ऑडी तो उस विश्वास की है जिस दिन पहली बार मैंने सेमिनार देखा था और विश्वास किया था सारा मेरी है। ये मेरी ऑडी नहीं है, ये उस विश्वास की ऑडी है जब अनजॉइन बनकर पहली बार मैं भी चेयर पे बैठा था। पहली बार मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं भी डर रहा था पैसे लगाने से। मेरे खानदान में 7 पीढ़ी में किसी ने यह काम नहीं किया था, मैं भी डर रहा था। दोस्त आप जैसे आए हैं ना वैसे ही आया था। हेलो, आप जैसे आए हैं ना ऐसे ही डरा सहमा मैं भी आया था। न कपड़े पहनने का ढंग था, न नजरिया ठीक था, अंदर से निगेटिव होकर आया था और अपने आप को तुर्रम खान समझा करता था। पीछे बैठकर इवेंट अटेंड किया था मैंने। अभी कुछ अंजू मैम बोल रही थी तो कमेंट दे रहे थे, ऐसे ही मैं भी कमेंट मार रहा था। आप निश्चिंत रहो, आपके पास तो एंड्रॉइड है। मोटोरोला का सेट लेकर बैठा हुआ था मैं पीछे। फोन का चाइना मोबाइल था मेरे पास। मेरे दोस्त आपके जैसा था, आप ही की तरह हूं, आपके जैसा था, आप ही की तरह हूं। जब पहली बार आया था तो आपके जैसे दिखता था। 30 मिनट बड़े गौर से सुनना मुझे। जिस किस्से की शुरुआत मैंने की थी इसी भीड़ और ऐसे ही एक माहौल से की थी, आज आपकी जिंदगी में वही शुरुआत होने वाली है मेरे दोस्त, वही शुरुआत। लपक के चलता था, शरारे जैसा था। लपक के चलता था, शरारे जैसा था। पहली बार जब मैं सेमिनार में आया था बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मेरे दोस्त बहुत टाइम से ऑडी आई, ऑडी आई, ऑडी आई। गुलशन तुम्हें बस नींद नहीं आई। रात को अगर कोई टक टक की भी आवाज आ जाती है तो उठ के भागता हूं, पहले ऑडी देखता हूं साला ठीक ठाक है कि नहीं घर पे। सपने में ऐसे 4-4 गोले दिखा करते हैं अभी भी चलाने के बाद। पहली बार जब घर लेके आया था अपने टी शर्ट को उतार के पोंछने लग गया था मैं। बड़ी कद्र है मुझे अपनी चीजों की। क्या करूं, चाय बेचता था ना, वहां से उठकर 64 लाख की नई कार तक का सफर तय किया था। और चाय बेचता था ना, वहां से आया हूं। वहां भी कार लिया करते थे लोग लेकर आया करते थे, पर ये नहीं लेके आए। दोस्त आज प्रमोद सिंह, ये चकरभाटा रहंगी का रहने वाला, अनूपपुर नहीं, यही रहेंगी चकरभाटा का, जहां से तुम आए हो यही पूरा खानदान बसता है। ये ऑडी मेरी नहीं है, ये ऑडी हर उस सपने देखने वाले की है जिसके अंदर अपने करियर और कामयाबी की भूख का एक सपना है। सपना हकीकत में बदला है क्योंकि सपना दिखाया था मुझे किसी ने, मैंने देखा था। लोग डरते हैं सपने देखने से कि साला नहीं पूरे हुए तो क्या होगा। नहीं पूरे हुए तो जहां से चले थे वही खड़े रहेंगे, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। पहले गरीब, नहीं पूरा हुआ तो कौन सा महागरीब, गरीब गरीब ही रहता है। पहले गरीब, छोटी सोच, नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा, वही रहेंगे। पर साला अगर हो गया ना तो ऑडी आई, ऑडी आई, ऑडी आई, ऑडी आई, ऑडी आई। हो गया ना, उस 1% पे गेम खेला है मैंने, उस 1% में हो गया ना। यस सर। मंजू उस 1% में हो गया ना। यस सर। दोस्त बाई बर्थ बिल्कुल मैं अनूपपुर का हूं, जो पहले छत्तीसगढ़ में ही आता था। और 2005 में जब 2 स्टेट बने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो हम छत्तीसगढ़ के होकर मध्य प्रदेश में चले गए, बिल्कुल बॉर्डर जिला। जब डिवाइडेशन हुआ 2 स्टेट का, पहले सब एक ही था। यस सर। हमारा कल्चर ही छत्तीसगढ़ का है, आपस नहीं है। मैं भी यही का हूं। यस सर। एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा हूं दोस्त। इंजीनियरिंग करने गया था भोपाल। भोपाल के पहले की ऐसी लाइफ थी, जैसे आप नीचे उतरेंगे इधर से राइट साइड मुड़ना या इधर आगे जाके लेफ्ट टर्न में देखना, चाय वाय के ठेले लगे हुए हैं। जैसे आप इस होटल से नीचे उतरेंगे, वो जो ठेला लगा है ना, वो मेरा हुआ करता था एक जमाने में। मैं वहां से आया हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, मैं वहीं से आया हूं। यस सर, सही बात। अनूपपुर में स्टेशन के बाहर दुकान थी मेरी, प्रवेश होटल। चाय बेचा करते थे, समोसा कचौड़ी बेचा करते थे।
क्या करें, 1.5 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था ना। जब बाप का हाथ सिर में नहीं होता तो बंदा या तो ऐसे भ्यात फैलाता है या तो ऐसे 4 बंगड़ी वाली गाड़ी भी लेकर आता है, हाथ नहीं होता। He was no more। 1.5 साल में गुजर गए मेरे पिताजी। मैंने अपने पिताजी को फोटो में देखा है। कल देव सर की वाइफ से मेरी बात चल रही थी जिस दिन मैं भोपाल से निकला, हमारे अजीज मित्र, उनको ये नहीं पता था, जबकि देव सर और मेरी दोस्ती को 15-16 साल हो गए। वो पूछ रही थी कि आपके पापा, उनके पापा बहुत परेशान करते हैं, ऐसे प्रेशर करते हैं वापस आ जाना। और आपके पापा नहीं करते थे सर? मैंने बोला देखा ही नहीं तो करेंगे क्या। 1.5 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था, अस्थमैटिक अटैक था उनको। बचपन मैंने होटल में देखा है, और जैसा आप सोच रहे होटल के लड़के जैसे होते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही हूं। अगर तुम्हारे दोस्तों में कोई होगा तो बस उसको कल्पना करना, मैं वैसे ही हूं। होटल लाइन में रहता था, 5-5:30 बजे उठना, दुकान खोलना, 9:30 बजे तक अपनी दुकान में काम करना। फिर भैया आता था, वो बैठता था, मैं स्कूल की तरफ जाता था। 4:30 बजे स्कूल से लौट के घर नहीं जाना, वही ड्रेस पहनकर वापस होटल में बैठे रहना। 11 बजे दोनों भाई दुकान बंद करते थे। 11 बजे दुकान बंद करते थे, उसके बाद घर जाते थे। वो WWE चला करता था, अंडरटेकर, रॉक, ट्रिपल एच। 12:30 बजे तक वो देखना, होमवर्क असाइनमेंट करना, जब नींद आए सोना, और सुबह 5 बजे फिर उठना। सोना डिसाइड नहीं था, जगना डिसाइड था, दुकान खोलना था। यस सर। 4 नंबर प्लेटफॉर्म, जब यहां से 150 किलोमीटर दूर अनूपपुर, पेंड्रा के बाद अगला स्टॉपेज अनूपपुर है। जब आप उतरेंगे तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल एक ही होटल है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में बड़ी होटल एक ही है, और ये उसी की होटल है जो कभी वहां ठेला लगाता था और 6000 स्क्वायर फीट का 2 करोड़ का होटल खड़ा कर दिया है। ये उसी की होटल है। सपना देखा है रितेश, सपना देखा है यशवंत, सपना देखा है। होटल में था, लेकिन सपना सर उस दिन भी बड़ा था। समोसा बेचता था तो फ्रीजर रखने का सपना देखता था। उस दिन भी दिमाग में लगाता था कि समोसे की थाली को किसी तरीके से मिठाई में बदल दूं। वो 2 रुपए का समोसा आता है, कम से कम मिठाई 200 रुपए किलो बिकेगी। मैं वहां भी दिमाग लगाया करता था कि मिठाई को किस तरीके से कर दे, फ्रीजर लेके आ जाए। दिमाग होटल का था तो होटल में लगाता था। यस सर। जब कोई कस्टमर आता था, अक्सर बिजली डिपार्टमेंट वाले 1:30 बजे आया करते थे। वो चाय मांगा करते थे, जबरदस्ती नमकीन की प्लेट दिया करता था ताकि बिल किसी तरीके से 20 रुपए और बढ़ जाए। यस सर, सही बात। दिमाग तब भी लगाता था मैं। फिर धीरे से उनको चिपकाता था, आज ना रबड़ी बनी है सर, आप खा लोगे तो मजा आ जाएगा। क्या बात कर रहा, हाँ, धीरे से बिल 200 रुपए बनाया करता। वहां भी दिमाग लगाता था कि 5 रुपए की चाय को कैसे 100 रुपए के बिल में तब्दील करना है। वहां भी मैंने दिमाग लगाया। पर बचपन में पिताजी का गुजरना, होटल में काम करना, ये लाइफ विरासत में मिली थी मुझे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हालात में पैदा हुए हैं, आप कैसी परवरिश का हिस्सा हैं, आपके घर का माहौल कैसा है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उस माहौल में रहकर आपकी सोच कैसी है। कमल की कभी खेती नहीं किया जाती, वो अक्सर तालाबों के कीचड़ में ही पैदा हुआ करता है। माहौल में आपकी सोच कैसी है। मेरी सोच ऊपर वाले की मेहरबानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे संस्कार दिए फैमिली ने। मां 5वीं फेल, भैया अंडर ग्रेजुएट, दोनों भाई 12वीं फेल, दोनों बहनें 12वीं फेल, सबसे छोटा मैं, सबसे छोटा, सबसे खोटा, सबसे छोटा मैं। मुझे समझाया गया पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा होगा खराब। मुझे भोपाल भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। पैसे नहीं थे, लोन लेकर भेजा, और लोन के लिए गारंटी चाहिए तो घर ही गिरवी रख दिया। अभी भी पुराना घर जो कल इवेंट में आएंगे वो सेम एज इट इज बनाकर रखा गया है। आओ देखो, यहीं से चालू हुआ था, उसको तोड़ा नहीं गया है। पैसे नहीं थे, लोन लिया गया, गारंटर नहीं मिला। गरीबों का कोई गारंटर नहीं होता है, उनको सिर्फ आयुष्मान कार्ड मिलता है। मेरा गारंटर बैंक मैनेजर बना। जब आपकी डिग्री में दम होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग आपको सैल्यूट किया करते। डिग्री में दम था उस दिन। ऊपर वाले ने समय से पहले गार्जियन का हाथ खींचा था तो कुछ खूबियां भर दी थी। आई वॉज द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट। जब मैंने 10th पास किया था, आई वॉज द स्टेट टॉपर। 451 आउट ऑफ 500, 500 में 451 नंबर मैंने हासिल किए थे। स्टेट बोर्ड एक प्राइवेट स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर का स्टूडेंट हूं मैं, शुद्ध हिंदी मीडियम। 451 आउट ऑफ 500, उस समय 96% हाईएस्ट गया था पूरे एमपी में, और टॉप 10 में मेरा भी फोटो छपा था, दैनिक भास्कर में मेरा भी नाम आया था। भगवान जब आपसे कोई चीज छीन लेता है
तब आपको दूसरी चीज नवाजता है। अक्सर लोगों को दुख है, मेरी हाइट कम कर दी, मेरे को काला कर दिया, मेरे को छोटा कर दिया, मेरे को गरीब घर में पैदा किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हिसाब बराबर है। लेने पे आएगा तो ऐसी अग्नि परीक्षा लेगा कि सीता मैया को भी अग्नि तपती अग्नि में बैठना पड़ेगा, और देने पे आएगा तो रंक से राजा कब बना देगा ये पता ही नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, ऊपर वाले की महिमा। I did। दोस्त, दिमाग थोड़ी सी तेज दिया, पढ़ने लिखने में बुद्धि ठीक थी। स्पीच दिया करता था, नेशनल क्वालिफाइड बंदा खड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब से अवार्ड लिया है मैंने स्पीकिंग का। इंडियन साइंटिस्ट पे बोला था मैंने। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलंपियाड होता है 10th 12th में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ओलंपियाड में राष्ट्रीय लेवल पे मैंने अवार्ड्स वगैरह ले लिए हुए हैं। क्विज कॉन्टेस्ट होता है स्कूल कॉलेजों में, वो मैंने विन किया हुआ है। ब्रिलियंट माइंड बना दिया था क्योंकि बचपन से हाथ छीन लिया था। लेकिन एक बात हमेशा नवाजी है कि अगर कोई चीज गई है तो कुछ ना कुछ आपको चीज दी गई है, बस आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। मैं अक्सर उसकी शान पे फरमाता हूं कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे उसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला कर दिया। दोस्त, गया था भोपाल, लोन लेकर भेजा गया था भोपाल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लोन गाय। मैं वो बंदा खड़ा हूं जिसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। एमपीपीईटी में, मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, स्टेट टेस्ट में 92.92 मार्क्स लाकर भोपाल में इंजीनियरिंग करने गया था मैं। पैसे नहीं थे, लोन लिए। रहने खाने का पैसा नहीं था, उसका भी लोन लिया। भोपाल गया, वहां की चकाचौंध एकदम पागल, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। हाई फाई लोग, अच्छी लाइफ स्टाइल, बड़ा शहर। डर लगता था। घर वालों ने समझाया ज्यादा किसी से बात मत करना, किडनी निकाल लेते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज चमका दिया मम्मी ने। भैया बोला नहीं, ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। भोपाल गया, इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मुलाकात हुई कुछ ग्रेट शख्सियत से, जिन्होंने ये बताया कि जिस कॉलेज में तू अभी एडमिशन ले रहा है, ये प्रथा 1960 से चली आ रही है। तुम पहली बार हो, कॉलेज पहली बार नहीं है। जहां तुम पढ़ने आए हो या तुम पहली बार हो, लेकिन तुम्हारे पापा भी किसी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। अच्छा, उनके दादा भी किसी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। तुम्हारी 7वीं जनरेशन भी किसी कॉलेज से पढ़ के निकली है। जरा अंदाजा लगाना वहां से पढ़ने वाला प्रोडक्ट क्या क्या कर रहा है आज की डेट में। मेरा दिमाग घूम गया। बात तो सही है। 6 लाख रुपए लोन लिया था साहब, 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में लगाए हैं। 3 लाख का लोन था, 3 लाख एक्स्ट्रा मैंने लेकर गया था, जो मेरे को 4 साल के अंदर 5000 महीने के हिसाब से लगाना था। पैरों तले जमीन निकल गई जब किसी ने यह समझाया फाइनल ईयर के बाद जॉब, मुझे पता नहीं कहां लगेगी, कैसा होगा, नौकरी के पैसे रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं। पैरों तले जमीन निकल गई। मैं शुक्रगुजार हूं उस शख्स का जिन्होंने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनल ईयर की मुझसे बात की, पढ़ाई की बात की, करियर की बात की, फ्यूचर की बात की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात की। मैं शुक्रगुजार हूं उस शख्स का। मारपीट से शुरुआत हुई थी हमारी कॉलेज में, मारपीट से शुरुआत हुई थी हमारी। जैसे आप किसी के गेस्ट हैं, कोई लेकर आया है, जो मुझे लेकर गया था, उस साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था मेरा कॉलेज कैंपस के अंदर। आई एम सस्पेंडेड गाय, 2 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड भी हुआ हूं मैं। बॉयज एंड गर्ल्स, उस मारपीट से लेकर मैं जिसे मारपीट समझ रहा था, उसने शाम को बुलाया और ग्रेट कंसेप्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू कराया। उसके बीच में जब वो मुझे बुला रहा था, मुझे जिंदगी बदलने के कंसेप्ट के बारे में बता रहा था, मुझे लग रहा था ये मेरी फील्डिंग सेट कर रहा है। ये शाम को बुलाकर पूरी फील्डिंग सेट कर रहा है। भाई साहब, पहली बार जो मैंने प्लान देखा था, उसकी फीलिंग अगर चंद शब्दों में बयां करूं, मैं जिसे मार समझ रहा था, मैं जिसे मेरी फील्डिंग समझ रहा था, एक्चुअल में वो मेरी जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म था। 1993 पिताजी के डेथ के जख्मों से उभरने के लिए, जिंदगी में नए आयाम के लिए, फाइनल ईयर के बाद मैं भटकू ना, नौकरी चाकरी में परेशान ना हूं, घर के हालात सुधारने के लिए और मेहनत को सपने और सपने को हकीकत में बदलने के लिए, आज से 15 साल पहले मेरे सीनियर राहुल कुमार ने प्रमोद को इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान बताया था। दोस्त, इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान बताया।
मैं कहता हूं अगर उस दिन प्लान ना होता और मेरा सिर हां में ना हिला होता तो शायद आज मैं यहां पे होता ही। यस सर। मैं कहता हूं उस दिन प्लान ना होता, वो बताने वाला ना होता और मेरा सिर हां में ना हिला होता तो शायद आज मैं यहां ना होता। यस सर कपड़े किसी के अच्छे हैं, किसी खराब है। मैं भी 5 कलर के पहन के गया था, ये पट्टी अलग, ये पट्टी अलग, ये कपड़ा अलग और बटन अलग। आई एम रिजेक्टेड गाय। इन्होंने रिजेक्ट भी किया है मुझे इसी चक्कर में। आई एम रिजेक्टेड गाय। जितना फंकी लुक आप मार्केट में देखते मैंने सब ट्राई मार लिया है। बाल स्ट्रेट करके घूमना, कर्ली करके घूमना, हाफ फ्रेंच, फुल फ्रेंच, सब कर लिया मैंने। बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, मुलाकात हुई इस ग्रेट कंसेप्ट से। फिर क्या, बाप बड़ा ना भैया, और रविंद्र सर ने भी बोला उनके पास नहीं था रुपया तो अपने पास कौन सा होता, हम कौन से कुछ एक्स्ट्रा था, हमारे पास भी नहीं था रुपया। अनूपपुर से भोपाल, ना कोई दोस्त ना कोई पहचान, फिर भी किया। पैसा नहीं था फिर भी किया। 7 पीढ़ी में किसी ने काम नहीं किया फिर भी किया। इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं फिर भी किया। यस सर। मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ आता था कि नहीं आता था। अरे मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आया, बस इतना आया करियर बनता है और मैं घर से बाहर इसी के लिए निकला था। बस ज्यादातर इसी चीज में पढ़े हैं। अकाउंट पढ़ूंगा तो ही सीए बनूंगा और मैकेनिकल होगी तो ही मशीन सुधारूंगा। तू बता गैरेज में काम करने वाला जो मैकेनिक है उसने कौन सी डिग्री ली हुई है? कुछ नहीं है। यस सब अनुभव का खेल है। यस। जिंदगी में एक पढ़ाई आपको डेस्क बेंच स्कूल कॉलेजों में मिलती है और जिंदगी की दूसरी पढ़ाई इस मार्केट में मिलती है। याद रखना, जो वहां टॉपर होते हैं अक्सर वो यहां फेल हो जाते हैं और जो यहां टॉपर होते हैं वो जमाने में छा जाया करते हैं। वो छा जाया करते हैं। पढ़ाई के टॉपर वही रह जाते हैं 20-25 में। यस सर, सही बात है। दो लोग, 2 आदमी शर्त लगाते हैं, चूंकि संजय सर गुजरात से हैं तो बात गुजरात की लेंगे। 2 लोग शर्त लगाते हैं बंगाली बाबू से कि साहब मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, मैं जीता तो तुम मुझे 10 देना। दूसरा कहता नहीं, 10 में तो मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा, मेरे सवाल बड़े कीमती है बिकॉज आई एम अ टॉपर। यस मैं सर। जिंदगी में बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मेरी जॉब की सैलरी बहुत ज्यादा है यस सर। और मैंने दुनिया के बड़े बड़े पजल निपटा दिए हैं। कहता खाली बैठे 100 की बैट लगा लो। कहता मेरे पास नहीं। कहता ठीक है, तुम हारोगे तो तुम सिर्फ 10 देना, लेकिन अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं 100 दूंगा। 100। गेम इंटरेस्टिंग। यस सर। गुजराती तो गुजराती है साहब, हम लोग के सीनियर में आते हैं। गुजराती तो गुजराती है और ये एमबीएल वाले थे, हम लोग के जैसे कोई बिरले थे। कहता शर्त मंजूर। एक ही 10 का नोट पड़ा था। एक बंदे गुजराती ने सवाल किया, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहां पाई जाती है? कहता 8वीं में पढ़ा था, अमेज़न में ला 10 रुपए। इसको 10 रुपए हारना पड़ गया। कहता साला मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। जिंदगी में अक्सर इंटेलिजेंट लोग पहली बार तो कामयाब होते हैं 10, 15, 20 हजार में, और जब बड़ी गेम खेलनी होती उसी वक्त आंखें मुंह गिरते हैं। उसको लगा मैंने फोड़ दिया, पहले ही सवाल में 10 रुपए आ गए, साला मैं जीत गया। अब बारी गुजराती भाई की। नाम से ही खतरू, देश का प्रधानमंत्री वहीं से निकला है। कहता तुम मुझे बताओ कौन सा जानवर है जो 2 पैर से ऊपर पहाड़ में चढ़ता है और 3 पैर से नीचे आता है? उसने खूब दिमाग लगाया। कहता गूगल करना है तो भी कर ले, तेरे को भी पढ़ाई में बड़ा भरोसा है, कर ले। उसका दिमाग खराब, साला कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर है? कहता है ले 100 पकड़, तू बता। मैं हारा, इतने बड़े विद्वान को तुमने हरा दिया, ले 100 पकड़, अब तू मुझे बता। कहता छुट्टे रखा क्या? कहता छुट्टे ना। कहता 10-10 के देना। उसने 100 लिया, 10 रुपए उसको वापस किया। कहता मुझे भी नहीं पता था पर 80 रुपए में जीत के बैठा हुआ है। काली गाय, हरा चारा, सफेद दूध, कैसे दिमाग लगाएगा तो कुछ नहीं आएगा और दिल लगाएगा तो ऑडी का मालिक कहलाएगा।
ये दिमाग वालों का बिजनेस नहीं है साहब, ये दिल वालों का बिजनेस है मेरे दोस्त, ये दिल वालों का बिजनेस है। मैं जितना सवालों से भरा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भरा होगा। लोन लेकर पढ़ाई करने गया हूं, इंजीनियरिंग लोन लेकर करने आया हूं, वहां पे प्लान हो रहा है, जेब में पैसा नहीं है, 6 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर गया हूं और ऊपर से कोई बोल रहा 11,000 और लगाना। यस सर। सिंपल है, हाथ में कांटा लगा है, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक एक और सुई इसमें नहीं चुभाई जाएगी। हाथ में कांटा लगा है, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसमें एक और सुई नहीं चुभाई जाएगी। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो या तो हाथ पक्के कटेगा वरना आदमी मरेगा। 6 लाख का वैसे ही कर्जा था, 11,000 का और ले लिया, फर्क क्या पड़ा? 6,11,000, पर उस 11,000 के कर्ज ने आपके सामने 6 करोड़ रुपए के आदमी को लाके खड़ा कर दिया। 6 करोड़ रुपीज इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्त, 6 करोड़ रुपीज इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब आप सोचते हैं क्या यहां करियर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तू जहां सोच रहा वही है। लगा ड्रीम 11 में सट्टा, आज पहला मैच नहीं है। उसने 2 करोड़ बोल दिया, क्या यहां करियर है? तेरे लिए नहीं है। सॉरी शक्तिमान। सर, गाय कभी दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। बारूद के कनस्तर पे बैठ के दिवालियां नहीं मनाई जाती। ये कोई इंडस्ट्री, कोई जॉब फैकल्टी टीम नहीं है। ये तो वो खदान है जिसके अंदर जितनी दम होगी मेहनत करने की, वो बिजनेस में उतना ही आगे जाएगा मेरे दोस्त, वो बिजनेस में उतना ही आगे जाएगा। इस इंडस्ट्री को आपके क्वालिफिकेशन से लेना देना नहीं है। यस सर। जब मैं पहली बार बिजनेस में ऐसे एक इवेंट में गया था, मैं भी सवालों से भरा था, बिकॉज आई वॉज द टॉपर। और टॉपर को समझाना मुश्किल है। मेरे अंदर भरा था आई वॉज द टॉपर। 10 टॉप किया है यार, ओलंपियाड खेला है, नेशनल क्वालिफायर बंदा हूं, खो खो में सुपर स्टेट खेल के आया हूं, और ऊपर समोसा कचौड़ी बेचने में दुकानदार हूं। दुकानदार सीधा कम और उल्टा ज्यादा सोचता है। मेरा कैसे आएगा? मेरा कैसे आएगा? मैं दुकानदार उल्टे ही सोचा करता था। जो 5 रुपए की चाय पिलाने वालों को रबड़ी और नमकीन खिला के 100 रुपए का बिल बना ले, वो पहले से यही सोचता था। यस सर। मैं हॉल में बैठे बैठे ऐसे देख रहा था, वो बोलता है यहाँ पे 1 साल में 78 लाख रुपए आएंगे, पहले महीने 2, दूसरे महीने 4। मैं आंख बंद किया, पंकज आ गया और विवेक आ गया, मेरा 2 हो गया। आशीष आ गई, अंजू आ गई, मेरा 4 हो गया। वाह, मेरे तो 8-10 हो गए। वहीं बैठ के फील आने लग गया मेरे दोस्त। मैं मन ही मन जोड़ने लग गया कि कौन कौन आने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस नॉलेज से चलता है। यस सर। जब मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मेरे अंदर के सवालों को शांत किया, जिन्होंने मुझे बताया ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो गई है, अगर तुम 1990 से पहले वाले से मिलोगे तो वो धोखा खाए वाले मिलेंगे। यस सर। कोई बोलेगा मैं इस कंपनी में था, कोई बोलेगा मैं उसमें था, मैंने ये सुना है, मैंने वो देखा है, मैंने क्रिप्टो भी देख लिया, मैंने प्रोडक्ट भी देख लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट भी देख लिया, फलाना ढिमका। उसने देखा है, हुआ उसका कुछ नहीं। यस सर। ये वो लोग हैं जो दूसरे को बच्चों को खिला सकते हैं, बस इनका अपना कुछ नहीं आने वाला। यस सर। तो बॉयज एंड गर्ल्स, यस। ये देखा सुना वाला मेरे को भी मिला, लेकिन इन सवालों को जिन्होंने शांत किया, उन्होंने मुझे बताया कि 2016 में गवर्नमेंट ने इसे रजिस्टर्ड कर दिया है। 2018 में कानून आ गया है, 2021 में नोटिफिकेशन गैजेटरी राजपत्र हर स्टेट के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दे दिए गए हैं। तो जैसे बैंक वालों को गर्व है, आई एम अ बैंक एम्प्लॉय, रेलवे वाला बोलता है ओ काला कोट रेलवे एम्प्लॉय, हॉस्पिटल वाला बोलता है मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, वकील तो सीधे मुंह बात ही नहीं करो, देखता नहीं खाकी वकील है काला कोट, खाकी वर्दी वाला जमीन में पैर नहीं रख रहा, पुलिस वाला उसको वकालत पे गर्व है, उसको पुलिस बनने पे गर्व है, उसको आईटी की नौकरी पे गर्व है, उसे बैंक पे गर्व है। आज जिन्हें नहीं पता कान खोल के सुनना, सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग को। ये एरी गैरी नथु खैरी नहीं है, इसे रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया है और आप भी आईडी कार्ड दिखा सकते हो। आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय, आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय।
अब सिर्फ तुम इनकम टैक्स जमा नहीं करते हो, हम भी इनकम टैक्स जमा करते हैं। मेरे को अगर लाख रुपए मिले तो 2,000 रुपए टीडीएस, 18,000 रुपए जीएसटी और 30,000 रुपए इनकम टैक्स कट के हमारे पास आता है। राजा, ये जो फ्रंट लाइन वाले बैठे हैं ना, ये जो फ्रंट लाइन वाले बैठे हैं, इन्होंने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में इतना जीएसटी और इनकम टैक्स तो भर ही दिया है कि आज जिले में जितनी फोर्स होती, जितनी उनकी पेमेंट होगी, उतनी जीएसटी जमा हुई है। यहां से उतनी जीएसटी जमा हुई है। सर, लास्ट मंथ का मैं जोड़ रहा था अपनी जीएसटी जो मिली मेरे को 18% की, 11 लाख रुपए जीएसटी जमा किया है सर मैंने। एक साल में 11 लाख मेरी जीएसटी जमा हुई है। यस सर। मेरा जब बैंक वाला वो ऑडिट रिपोर्ट देखता है तो कहता है आपको लोन पूछना नहीं, हम देने आएंगे आपके पास। या आदमी कहता 10% ब्याज में भी कोई पैसा नहीं दे रहा। बैंक वाला मैसेज, सर 1 करोड़ रुपए लोन का ऑफर लेंगे क्या आपको? दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस आई डिड, हाँ मैंने किया क्योंकि मैं उस होटल लाइंस को अपने आप को बदलना चाहता था। यस सर। मैं किसी के नीचे 10-25 हजार की नौकरी नहीं करना चाहता था। हाँ मैंने किया क्योंकि मैं अपने घर के हालात बदलना चाहता था। हाँ मैंने प्लान दिखाए हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। जब अंजू ने कहा वो स्कूटी में लेकर गई, वो स्कूटी में लेकर गई जगह मैं बताता हूं। बालाघाट से वारासिवनी की रोड है और जब मेन रोड खराब हो गई थी, अंदर गांव से गए थे, वो रोड थी वो। मैं बताता हूं, सिटी डीलक्स में हम घूमे आशीष सर के साथ। यस सर। ग्राउंडिंग की बात करते हैं, ऑडी सर, ये ऑडी में सर उठाकर चलने का हुनर उसे ही आता है जो मार्केट में सर झुकाकर प्लान फॉलो करने का दम रखता है। प्लान फॉलो करने आज 18-20 सीनियर है, ये कहते हैं इनने मेरे को प्लान फॉलो करते देखा है। मैं आपको बताता हूं, मेरे सेमिनार के प्रोडक्ट हैं ये लोग। ये मेरे सेमिनार के प्रोडक्ट हैं। इनको ओपन सेमिनार लगाना भी मैंने सिखाया है। हाँ मैं फॉलोअप लगाने गया था इनके साथ, एक एक आदमी को समझाने गया। मुझे खुशी इस बात की कम है कि मैंने 6 करोड़ कमाए, मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है अपनी टीम में ही 45 डिप्लोमेट डायरेक्टर और 30 से ज्यादा कार अचीवर है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है। अगर सिर उठाकर चलने का हुनर चाहिए तो सिर झुकाकर मेहनत करते भी आना चाहिए। यस सर। सर ये ऑडी ऐसा नहीं है कि चंद मिनटों में आ गई, आज गए थे और कल ऑडी आ गई। सर इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। यस सर। बहुत बड़ा संघर्ष है। हाँ जब मैं आशीष सर के घर गया था तब मुझे कोई नहीं पहचानता था और उनके घर में पहली होम मीटिंग लगाई थी। उस घर से सबसे पहले नाम मिला था, तब भी मैं इन्हें समझा रहा था। मेरे सीनियर है इंजीनियरिंग के, इनको समझाना ज्यादा मुश्किल था, फिर भी मैंने समझाया कि मेरी इंजीनियरिंग बाद में होगी, तुम्हारी तो हो चुकी है। नौकरी के लिए ज्यादा परेशान थे। अंजू को समझाना बहुत मुश्किल था क्योंकि जिस जगह से आती है वहां शादियां जल्दी हो जाती हैं और पेरेंट्स मानते ही नहीं कि गर्ल्स कुछ कर लेगी। अजय को समझाना बहुत मुश्किल था, जलेबी समोसा वो भी बेचा करता था मेरे जैसा, कहता डेली का गल्ला चला जाएगा। विवेक और भारत को समझाना बहुत मुश्किल था, हॉस्टल में पड़े हुए थे। यस सर। हाँ मैंने प्रेजेंटेशन की है। और बिलासपुर जब कवर्धा में आपने रूम लिया था तब वो समझाने में ही आया था। यस सर। सर ये ऑडी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे अथाह मेहनत है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सबसे बड़ा शॉर्टकट ही यही है, पर यहां पे मेहनत बेहिसाब है और लग्जरी लाइफ भी बेहिसाब है मेरे दोस्त, बेहिसाब है। मेरे दोस्त यहां पे लग्जरी लाइफ भी बेहिसाब है। यस आई डिड, हाँ मैंने किया। सर प्लान फॉलो 2016 में मां बीमार हुई थी, पार्किंसन ऐसे से हिलती है, 64 साल की एज है अभी। यस सर। ऐसे से हिलती है, एक हार्मोन्स नहीं निकलता है। 2016 में आप काम की बात कर रहे हैं ना, किस हद तक ग्राउंडिंग हुई है आपको बताना चाहता हूं। बिस्तर से उठकर बाथरूम तक नहीं जा सकती थी और मैं छिंदवाड़ा में बैठ के प्लान फॉलो कर रहा था अपनी टीम के साथ। उस वक्त एक बेटे का फर्ज था कि अपनी मां के साथ रहकर उसका इलाज करवाए। वॉशरूम तक नहीं जा पा रही वो महिला, उठना मुश्किल था, एक डंडा रख लिया था उन्होंने,
यस सर। आज घर के अंदर टॉयलेट है, 4 BHK का बेडरूम है, पहले बाहर जाना पड़ता था। यस सर। टॉयलेट में सर हमारे यहाँ दरवाजा नहीं था, पर्दा लगा हुआ था। यस सर। उस वक्त मुझे गर्व है इस इंडस्ट्री पे। लोग कहते हैं यहां पे आने के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे रिश्ते बनाए हैं कि मेरी टीम के पहले बंदे ने जो मेरे घर में रहकर काम किया, जब मैं मेरे घर तक नहीं पहुंच पाया, वो बिस्तर से उठाकर वॉशरूम तक ले जाने का काम आशीष सर ने किया था। मुझे गर्व है इस बात का। रिश्ते बनाए हैं मैंने। सही बात है यार। घर नहीं आया वापस साहब। जोर से छींक आती है तो लोग घर भाग जाते हैं। घर नहीं आया 2016 में। यस सर। वही बैठा हुआ था काम करने के लिए, छिंदवाड़ा बालाघाट। ये अपनी कैश चालू करने आए थे। घर नहीं आया साहब। बैंक लोन वाले घर के बाहर खड़े थे। 2013 में इंजीनियरिंग की है, 6 महीने बाद लोन मांगने लग जाते हैं। वो गया, सरकार लोन में सब्सिडी दे, सब बेवकूफ बनाऊ काम है। सरकार को अपना पैसा चाहिए। नोटिस भेज दिया, घर पे लोन रिकवरी वाले आ गए। भैया के अकाउंट से पैसे कट गए, कहते हैं हमारी जमीन या होटल कुर्क कर देंगे। उसको फोन लगा के समझाया, टेंशन मत ले, तेरा लोन भरा जाएगा। घर गया, वागरे जी घर में किचकिच हो गई पहली बार जिंदगी। दूसरी बार भैया से किचकिच हुई। पहली बार जब शुरू किया था तब एक तमाचा मारा था। कहता तेरे को ये करने भेजा हूं कि तेरे को इंजीनियरिंग करने भेजा हूं? कल जाके पूछूंगा क्या करने भेजा था बता। दूसरी बार लोन के चक्कर में किचकिच हुई, रात को 12:30 बजे घर से निकल गया। 2014 की घटना है। यस सर। वापस नहीं गया मैं। वहां से निकल के रेनू दीदी को बोला, वो उसकी शादी नहीं हुई थी, कि जा रहा हूं आशीष सर के घर पे। वापस इस घर में तभी कदम रखूंगा जब अपना लोन भरने का औकात हो जाएगा। यस सर। 2014 में घर से भागा था, 12:30 बजे किचकिच हो गई थी घर पे। 2015 14 फरवरी वैलेंटाइन का दिन, और होली उस साल फरवरी लास्ट में आ गई थी, या मार्च शायद 1 या 2 तारीख को थी 2015 में। दोबारा घर में कदम रखा था तो तब रखा था जब महिंद्रा KUV 8,10,000 रुपए की आ गई थी और लोन भरने की औकात हो गई थी, तब घर के अंदर घुसा था। गया नहीं था मैं साल भर। दैट वाज माय कमिटमेंट। और तब भी मां बीमार थी, तब भी भैया होटल में काम करता था, फिर भी मैंने किया, बिकॉज आई एम अ कमिटेड गाय। यस सर। जिंदगी में घटना हुई, 94 लोगों को लेकर गुना गया था। थोड़ा सा ऐसे अब्दुल कलाम जैसे सर बोलते, इतना तो याद नहीं है मेरे को। स्क्वायर वाला फ्रेम लगाता था, मेटल का चश्मा था, पैसे नहीं थे सर इसलिए मेटल का लगाता था, वो एक ही था मेरे पास। यस सर। गया था, ब्लैक कलर का ब्लेजर सिलवा, लाइनिंग वाला जैसे वकील पहनते। मना कर दिया इनने, प्लान नहीं करोगे। 1500 लोग, गार्डन में प्रोग्राम, रविंद्र सर ऑर्गेनाइजर। क्यों? क्योंकि लेवल मेरा नहीं था। प्रिविलेज डायरेक्टर था उस जमाने में। मना कर दिया कि तू प्लान नहीं करेगा, तेरा लेवल नहीं है। 94 लोगों को लेकर गया, 1500 लोग का इनका सेमिनार था गुना में, ऐसे ही ओपन में। मना किया तो हिम्मत नहीं टूटी। मना किया तो दिमाग में एक बात आया, सीनियर ने एक चैलेंज दिया है। यस सर। सीनियर ने चैलेंज दिया है कि आज लेवल छोटा है, दम है तो बड़ा लेवल करके आ, बड़ी टीम बना के आ। सर मार्केट में आए हुए हर सवाल को एज अ कमिटमेंट लिया, और आज इस बात को बताते हुए गर्व है, इन्हीं अपलाइनों के आशीर्वाद से, इन्हीं सीनियर्स की गाइडलाइन की बदौलत आज इनकी टीम में 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम टच करने वाला सिंगल बंदा आपके सामने खड़ा है। सिंगल बंदा 10 लाख रुपीज इन अ मंथ। ये कमिटमेंट था, क्योंकि इन्होंने मुझे कमिटेड बनाया। वो मना नहीं किया था कि तुझसे नहीं होगा, ये बोला था कुछ बड़ा करके। यस सर। पुष्पा तो आज बनी है, दम है तो रोक के बता, सिखावत नहीं तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। वो 2024 में आई है, 2010 से अपन झुकेगा नहीं साला। सिंस 2010 मेरे नाम क्या लिखा है दोस्त? प्रमोद सिंह, सिंस 2010। 2010 से इस इंडस्ट्री में हूं मैं। मेरा ये एटीट्यूड, ना झुकने का एटीट्यूड, काम करने का एटीट्यूड, लोगों के साथ मिलजुल के रहने का एटीट्यूड, ये विरासत है जो मुझे मेरी मां और मेरे परिवार से मिला है। ये विरासत है मुझे मेरे सीनियरों ने दिया है।
ये विरासत है, मुझे मेरी टीम ने दिया है। आज का सेमिनार मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, राहुल ने किया है, विवेक ने किया है, आशीष सर ने किया है, मिथिलेश ने किया है, भारत ने किया है। ये सुख सागर पास लगा रहे थे। मैं तो कल 800 किलोमीटर ऑडी चला के आया हूं, बस भोपाल से निकला, यहां आ गया। ये पूरा अरेंजमेंट, ये मंजू, ये बैथल, ये जितेंद्र, ये यशवंत, ये तरण, ये जितेंद्र, ये हर्षिता, ये नोनिया सिस्टर, ये श्रद्धा, ये नेहा, वो दुर्गा पाली, इन लोगों ने किया है। इतनी बड़ी भीड़ में अगर एक एक का नाम पता है तो अंदाजा लगाइएगा। आज सेलिब्रेशन स्टेज में हो रहा है, धमाका तो आपके साथ प्लान फॉलो करके मैं ग्राउंड में निकालूंगा। ये मेरी ऑडी नहीं है, ये मेरी ऑडी नहीं है। दिव्यानंद, तुम देर से आई हो। जब तुम गई थी तो मैं तुम्हें बता दूं, इतनी बड़ी भीड़ में, 1 साल बाद आई है, मुझे नाम याद है सर। इतनी बड़ी भीड़ में मैं तुम्हें बता दूं, बैठो बैठो बैठो, तुम्हारा नहीं आज मेरा दिन है। यस सर, यस। इतनी बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति 1 साल बाद आता है जिसने मुझे सिर्फ फोटो और सेमिनार में देखा, फिर भी मुझे उसका नाम पता है। यस सर। मैंने कहीं पढ़ा था, सिकंदर जब दुनिया जीतने निकला था 10,000 की फौज के साथ निकला था। 32% ऑफ द अर्थ उसने भाग कैप्चर कर लिया था। और जब उसको सेनापति को बुलाना होता था या सेना को बुलाना होता था, 10,000 लोगों को बाय नेम बुलाता था, सेनापति बोलकर नहीं बुलाता था। ये बात इन्होंने किसी सेमिनार में कही थी मुझसे, इन्होंने स्टेज में कहा था। वो बात मेरे दिमाग में थी, वो बात मेरे दिमाग में थी। और लक्ष्मी, ऐसे ही बात दिमाग में नहीं आई है, बात दिमाग में थी तो अपनी टीम के हजारों लोगों का नाम ऐसे बेधड़क मुंह से बुलाकर बोल दिया करता हूं। सिर झुकाकर काम किया है, इसीलिए सिर उठाकर ऑडी में ठोकते हैं मेरे लोग, सिर उठाकर। हमें छोड़कर आप गए, जाने वालों, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले तुम भी बह जाएंगे। हमें छोड़कर ये सफर आए, बहुत सारे लोग आए, 2 लोगों को प्लान दिखाया, कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले भी हुआ करते हैं मेरे दोस्त, काफिले भी हुआ करते हैं। जिन्होंने कहा हाँ, वो सामने खड़े हैं, और जिन्होंने कहा ना, वो भागे नहीं हैं, वो YouTube पे अपने को देख रहे हैं। हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अधूरी कथा वाले सिर्फ अभिमन्यु कहलाएंगे, सिर्फ अभिमन्यु कहलाएंगे। हमें छोड़कर जाने वाले, ये बात गौर से सुनो, ये बीच भंवर में तुम भी बह जाओगे। अगर युद्ध में बनना है अर्जुन की तरह तो पूरी कथा सुनो MYL की। आधे रास्ते वाले अभिमन्यु कहलाएंगे, अभिमन्यु कहलाएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, 15 ईयर अनस्टॉपेबल। एक छुट्टी नहीं ली है मैंने 15 साल में। एक छुट्टी नहीं ली है मैंने कभी कि सर 15 दिन के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। मुंह में शब्द नहीं था, भगवान आज कैसे ले आए। मुंह से कभी ये नहीं निकला, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, बेटी अभी भी बीमार है, 102-101 डिग्री टेम्परेचर रहता है उसको जब से कटनी से आई है। मैंने नहीं कहा तबीयत खराब है तो नहीं आऊंगा। यस सर। प्रायोरिटी में जब मां बीमार थी तब भी डायरेक्ट सेलिंग थी, स्कूल की फीस नहीं भरी तब भी मेरा काम था, अपलाइनों ने मना किया तब भी दूसरी अपलाइनों के पास गया, मेरा काम था। घर वाले टोटल विरोध में थे तब भी मेरा काम पहले था। तब
टॉप पे गई टीमें, तब भी प्रायोरिटी में मेरा काम था। 400 माइल पे औंधे मुंह लोग छोड़कर चले गए, तब भी सिर झुकाकर काम किया, वो काम था मेरा। मैंने अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदली। शादी की, बीवी को लेकर गया भोपाल। 8 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख की शादी थी सर। 8 तारीख को लोरमी में भारत के यहां जाकर मीटिंग लगाया। 8 तारीख को 4 की शादी थी, लेके इस बिलासपुर शहर में। 4 दिसंबर को शादी हुई है भोपाल में 5 स्टार होटल से। 6 तारीख को अनूपपुर में था, सॉरी बिलासपुर में। 7 को बिलासपुर में राहुल विवेक की टीम में मीटिंग लगाई। 8 तारीख को लोरमी में था इसके साथ। 9 को अनूपपुर इनकी टीम में। मेरी लिस्ट में मेरा काम सबसे ऊपर है। मेरी लिस्ट में परिवार भी दूसरे नंबर पे है, मेरी बेटी भी दूसरे नंबर पे है। बीवी बच्चों को तो मैं तवज्जो नहीं देता। मेरी लिस्ट में अगर सबसे ऊपर कोई है तो वो मेरा काम है। इसीलिए इनकी लिस्ट में अगर सबसे ऊपर कोई है तो उसमें प्रमोद सिंह का नाम है। मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा काम है साहब। आज नहीं, जब पैसे कमा लिए, जब इसके साथ स्कूटी में था तब भी नंबर 1 पे काम था। यस सर। जब उसके साथ 10 तारीख की बात सुनाता हूं सर। आप 10 को आए, पिछले में 5 महीने पहले। हेलो, दिवाली का त्योहार था, दीपावली का त्योहार था। मेरे सीनियर इनके सीनियर घर में बैठे थे और अपन इनके साथ ऑफिस में बैठ के मीटिंग लगा रहा था। 2 तारीख की दिवाली थी, 4 तारीख को पहली मीटिंग बिलासपुर के अंदर लग गई थी और उस टीम का सीनियर मौजूद नहीं था। 5 को विवेक के साथ बेल्ट में गए थे, बालोद गए थे। जिस रास्ते से, रास्ता नहीं है सर, ये कुंडा श्वेत गंगा रास्ता नहीं है ढंग का। मुंगेली, फास्टरपुर, बेमेतरा रोड पे बसा एरिया है। तुमने नाम सुने हैं छत्तीसगढ़ के, उनके साथ जाके एक बंदे के साथ मीटिंगें लगाई हैं। मेरे दोस्त, सिर झुकाकर काम किया है, तभी सिर उठाकर रोटी आई है यार। सिर उठाकर रोटी आई है। आज ये अंत नहीं है। सबने कहा ऑडी सपना पूरा हो गया। ये मेरा सपना कभी था ही नहीं सर, ये मेरा सपना था ही नहीं। मेरा सपना कभी ऑडी था ही नहीं। मेरा सपना था हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 टीम बनानी है। मेरा सपना था टीम में जब ग्लोबल रैली निकलेगी तो उसमें अगर मैं एक लग्जरी लूंगा तो पूरी लग्जरी लाइन की मैं लाइन लगा दूंगा। मेरा सपना कभी 5-6 करोड़ कमाना मेरा था ही नहीं। मेरा सपना तो था कि जब ऐसे हॉल भरा हो तब मैं रविंद्र सर और संजय सर को बुलाऊं और मैं बोलूं टीम की नहीं, करोड़पतियों की ट्रेनिंग लगानी है कि अरबपति कैसे बना जाए। कुछ 2-4 प्लान फॉलो की बात करते हो। हाँ, प्लान किया है क्योंकि ये पाना था। हाँ, लोगों से मिला हूं क्योंकि ये चाहिए था। हाँ, लोगों के पास गया हूं। मैं कहता हूं अगर किसी से मिलने का, बात करने का 6 खोखा आपको कोई मिले, मुझे वापस 6 खोखा दो, मैं फिर से मिलने के लिए तैयार हूं। फिर से मिलने के लिए तैयार हूं। आपकी एक ना 6 करोड़ से मुंह घुमा सकती है और मेरी एक हाँ ने मुझे 6 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। मेरे दोस्त, 6 करोड़ पे। हौसले हो बुलंद, हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद हिला देंगे। वो कोई और ही हैं जो थक हार कर बैठ जाते हैं। मंजिल के पहले हम अपने बुलंद हौसलों के दम पे पूरे स्टेट को झुका देंगे, पूरे हिंदुस्तान को। क्या तैयार है नए आगाज के लिए?
आपके सपनों का सेलिब्रेशन है। तैयार हैं? अगर सिर झुकाकर मेहनत करने को तैयार हो, अपलाइनों की तरफ से वादा करता हूं, सिर उठाकर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी भी इसी स्टेट के लोग चलाएंगे। तैयार हो? तैयार है? एक्साइटेड? क्या देखा एक सपना आज आपने भी? क्या आपको लगा कि जो मेरी कहानी है ये तुम्हारी भी है? पर तुम्हारी कहानी में कोई स्टेज और माइक नहीं दिया है आज तक। जो मेरी कहानी है वो आपकी भी कहानी है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग का करियर सिर्फ इतना ही है। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग का करियर सिर्फ इतना ही है। 2010 में चालू किया था। 16 जनवरी सन 2010 में लॉगिन डेट। अक्टूबर 2010 फीस जमा करने की डेट। 10 महीने लगे साहब 11,000 देने में। हेलो, 16 जनवरी सन 2010 लॉगिन डेट। अक्टूबर 2010 पैसे देने की डेट। 2013 इंजीनियरिंग कंप्लीट। 6 लाख रुपए लगाए, 6,000 की गारंटी नहीं दी। 2013 इंजीनियरिंग की डेट और करियर सिर्फ इतना है कि 2014 में पहली कार खरीदी थी 8,10,000 की। 2017 में विटारा ब्रेजा खरीदी, दूसरी वाली 10 लाख रुपए की। 2018 में जिस भोपाल शहर में किराए से रहता था वहां 40 लाख का घर खरीदा। आज तकरीबन 1 करोड़ रुपए की कीमत हो गई है। 2018-19 में ही वो कवेलू वाला घर, जिसको खप्पर बोलते हैं, कवेलू वाला घर था। कल जहां पे सेमिनार है पूरे 500 लोग उसको देखेंगे। खप्पर वाला घर था। 2019 में 25-30 लाख रुपए लगाकर 1700 स्क्वायर फीट में घर बनाकर भाई को गिफ्ट में दे दिया। 2020-21 कोविड में जिस घर के सामने कंप्लेन हुआ करती थी 4 दुकानें कचरा फेंक रहे हैं, पोजीशन की बात है, जिस हॉल में तुम हो उसका स्टेज उधर हो जाए और ये हॉल की दीवार थोड़ी और खिसक जाए, 4,500 स्क्वायर फीट का हॉल और 6,000 स्क्वायर फीट की होटल तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बनाकर मैं भोपाल में रहता हूं और गिफ्ट में अपने भाई को दिया हुआ है। ये है मेरा करियर, ये है मेरा करियर। ये ऑडी तो बाद में है। किसी ने कहा था एक काम को तब करना जब 50 बार बिना सोचे समझे उस काम को रिपीट करने का दम हो। एक काम को तब करना जब 50 बार उस काम को बिना सोचे करने का दम हो। मेरे दोस्त, 64 लाख की गाड़ी तो आज खरीदी है, उसके पहले ही 5-10 करोड़ का आसामी संपत्ति इस एम्पायर डायरेक्ट सेलिंग से बनाकर बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है यार। डायरेक्ट सेलिंग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना खानदान में 10-12 लोग मिलकर कमाते हैं, 5-7 साल में रफा दफा करके बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है यार। क्या ऐसी लाइफ चाहते हैं? सपने देखना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? तो एक बार इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ की मैनेजमेंट और मेरे सीनियर मिस्टर रविंद्र सर, मिसेस दीवान मैम और संजय दीवान सर के लिए खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग हो जाए मेरे दोस्त, जोरदार। सब घोड़े बन गए मेरे दोस्त। एक मिनट किशोर, मेरे दोस्त, ये जो सिलसिला है ये इनकी बदौलत है। मुझ में कोई दम नहीं था, मैं तो एक विद्यार्थी बन के आया था। आज स्पीकर ऑफ द इवेंट बनाया है तो ये मेरे सीनियरों ने बनाया है। विश्वास रखना, अपलाइन चुनना और मेहनत से परहेज मत करना। आज अगर प्रमोद सिंह की बारी है तो विश्वास रखना कल आपकी बारी होगी, आपकी बारी होगी, आप सबकी बारी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।